कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की ये बात है। करवा नाम की एक पतिव्रता औरत थी सावित्री की तरह, जो अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। करवा अपने पति के साथ नदी किनारे एक झोपड़ी में रहती थी। वह चौथ माता का व्रत किया करती थी। एक दिन उसका पति नदी पर नहाने के लिए जाता है, तब एक मगर उसका पांव पकड़ लेता है। तब वह करवा करवा कहकर चिल्लाने लगता है। करवा दौड़कर नदी के पास आती है और देखती है कि उसका पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है। तब करवा कच्चे सूत की आन से मगर का मुंह बांध देती है और सीधे यमलोक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर करवा देखती है कि यमराज जी और चित्रगुप्त दोनों जीवन मृत्यु का लेखा जोखा देख रहे थे। करवा बुहारी की 7 सीख झरक देती है, जिसकी हवा से पोथी के पन्ने आकाश में उड़ने लगते हैं। यह देखकर यमराज जी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आई हैं। तब करवा कहती है कि पृथ्वीलोक पर एक मगर ने मेरे पति का पांव पकड़ लिया है और उनकी जान खतरे में है। आप कृपया करके मगर के प्राण हर लीजिए, जिससे मेरे पति के प्राण बच जाएंगे। तब यमराज जी कहते हैं कि मगर की आयु तो अभी शेष है, मैं उसके प्राण कैसे हर सकता हूँ। तब करवा कहती है कि मैं एक पतिव्रता औरत हूँ और पतिव्रता औरत की शक्ति को आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैं आपको भस्म कर दूंगी। तब यमराज जी घबरा जाते हैं और करवा के साथ पृथ्वीलोक पर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर यमराज जी मगर के प्राण हर लेते हैं। इस प्रकार करवा के पति के प्राण बच जाते हैं। वह करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान देते हैं और उसे धन धान्य से परिपूर्ण करने होने का भी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज चतुर्थी व्रत है और तुम्हारे पति के प्राणों की आज के दिन रक्षा हुई है, तो यह व्रत आगे से तुम्हारे नाम करवा चौथ के नाम से जाना जाएगा। और जो भी सुहागन स्त्रियां विधि विधान से और पूजा पाठ के साथ यह व्रत करेगी और कथा सुनेगी, उसके पति की दीर्घायु होगी। और एक कथा के अनुसार द्रौपदी ने भी यह व्रत किया था जिस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था पांडवों की विजय के लिए। तब पांडु युद्ध में विजय हुए थे। एक और कथा पर बहुत अधिक प्रचलित है 7 भाइयों की बहन ने भी करवा चौथ माता का व्रत किया था। तब उसने भी अपने पति के प्राण चौथ माता से वापस ले लिए थे। तभी से यह व्रत सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत निराहार रहकर किया जाता है और रात को चांद देखकर ही पत्नियां व्रत खोलती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। वीडियो कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।